We can't hear you. No sound. जय जिनेन्द्र सोम भैया आवाज नहीं आ रही।
सर तो बोर्ड में समझा रहे हैं, हमको तो साउंड ही नहीं आ रही है। मतलब ऑनलाइन वालों को साउंड नहीं आएगी, जो वहां गए हैं ना वही देख पाएंगे। भैया सौम्य भैया बोल रहे हैं कि आवाज अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, माइक म्यूट था। अभी भैया कह रहे हैं कि आवाज आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हेलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही है आपको? आ Now रही है, I आ रही can है। hear. हाँ भैया, अब आ रही है, अब आ रही है, आ रही है भैया। हाँ ठीक है, आ रही है ना? ठीक। ओके ओके। चलिए, तो ये अभी आज का डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जो ऑनलाइन लोग थे, अभी तक हमने पिछली क्लास में जो डिस्कशन हुआ था उसका रिवीजन किया है। आप लोगों को अब आवाज आ रही है। आज का पोर्शन अभी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दीजिए। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, आप बताओ। ये लो। हेलो जय जिनेत, आप सभी को आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को? हाँ जी, आ रही है, अब आ रही है। जी ठीक है। जय जिनेत सभी को। जय सबसे जिनेंद्र। पहले यहाँ पे अपन ये वाली स्लाइड पढ़िए, नमोकार मंत्र के अपर नाम कौन कौन से हैं। सबसे पहले मूल मंत्र। मूल मंत्र क्यों पढ़ते हैं यहाँ पे इसको? क्योंकि नमोकार मंत्र सब मंत्रों का मूल है। यहाँ पे जो शुरू होता है ना मूल मंत्र, कोई भी मंत्र होता है ना ओम से शुरू होता है। अब ओम कैसे शुरू होता है ना, नेक्स्ट स्लाइड करो ना, नेक्स्ट स्लाइड और देख करो। हाँ, अब ओम कैसे मिलकर बना होता है? ओम मिलकर बना होता है आ अरिहंत का प्लस आ सिद्ध का। अब सिद्ध का आ कैसे आया? वो तो सा से शुरू होता है। अशरीरी, अशरीरी तो सिद्ध का आता है आ, प्लस आप यहाँ पे करेंगे आचार्य का बड़ा आ, उपाध्याय का ऊ, और साधु का माँ। तो इससे मिलकर बनता है ओम। तो हर मंत्र का जो मूल मंत्र होता है ना वो ओम से शुरू होता है। अपन क्या पढ़ते हैं? ओम ह्रीम श्री देवशास गुरुभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्य प्राप्ति स्वाहा। तो क्या भी शुरू होता है? ओम से शुरू होता है। अब यहाँ पे एक अपन को ध्यान रखने वाली बात होती है ना कि ओम जो बीजाक्षर होता है, अब बीजाक्षर का जो अपन को वो रखना पड़ता है ना, लाइक उसकी रिस्पेक्ट। जैसे अपन की रिंग्स होते हैं, तो जो थाली होती है पूजा की थाली, उसमें अपन स्वास्तिक बनाते हैं। ओम क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि ओम को आप बनाओगे फिर मिटाना पड़ेगा ना उसको। तो उससे क्या होता है ना, बीजाक्षर को अपन मिटाते नहीं है। इसलिए जो ओम के की रिंग्स होते हैं या कहीं भी आप लिखते हैं तो उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब अपन का मुनि मुनि मुनि। ठीक है, तो आपका आ बड़ा आ प्लस उ प्लस माँ, इन पांचों से मिलकर बनता है आपका ओम, और ये आपका होता है मूल मंत्र। तो हमें मूल मंत्र समझ में आया? ठीक है, आया सबको समझ में? सेकेंड है आपका महामंत्र। इसको महामंत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब जगह एक्सेप्टेबल है। ये दिगंबर में, श्वेतांबर में, हर जगह एक्सेप्टेबल है, इसलिए इसको महामंत्र बोला जाता है। थर्ड है आपका अनादि निधन मंत्र। अब अनादि निधन मंत्र क्यों बोलते हैं उसको? ना इसकी कोई बिगिनिंग है और ना ही इसका कोई एंड है। और एक और चीज, इसमें जो नमस्कार, जिनको नमस्कार किया गया है, क्या पंच परमेश्वरों का कोई एंड है? नहीं। क्या हम जो लोग उन्हें नमस्कार करते हैं क्या उनका कोई एंड है? क्या जीव कभी खत्म हो जाएंगे तीनों लोगों से?
जब जीव खत्म नहीं होंगे, इसलिए ये अनादि निधन है। फोर्थ है आपका पंचनमस्कार मंत्र। पंचनमस्कार मंत्र यहाँ पे क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें पांचों परमेश्वरों को नमस्कार किया गया है, इसलिए इसको पंचनमस्कार मंत्र बोला गया है। और बोला गया है कि इनमें जिसको नमस्कार किया गया है, अपराध पीछे वालों को समझ में आ रहा है? नहीं तो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, साइड में आप लोगों ने देखा तो फॉन्ट बड़े कर देंगे, ठीक है? साउंड क्लियर तो नहीं है, ब्रोकन साउंड आ रही है। ब्रोकन साउंड है। पंडित जी आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए। वही हेलो 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 से ब्रोकन आ रही है। हेलो, हेलो, इसमें कम है, इसमें ही नहीं है चार्ज, ये वाला भी नहीं आ रहा। हेलो, ऑनलाइन जो लोग जुड़े हुए हैं, आवाज आ रही है क्या? या आवाज सौम्या, में जी प्रॉब्लम भैया आ रही आपकी है? आवाज आ रही है, आपकी आवाज सौम्या क्लियर आ रही आपकी है। आ रही है, आपकी आ रही है, आ रही उनकी है। ब्रेक होके आ रही है। आ रही है माइक सौम्या। माइक की गड़बड़ है, माइक की प्रॉब्लम है। कुछ ब्रोकन हेलो, साउंड आ रहा था। ब्रोकन साउंड हाँ आ रहा था, ब्रोकन साउंड, बाकी बीच हाँ बीच में ब्रोकन सही साउंड आ था। रही है। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी भैया आपकी आवाज क्लियर आ रही है। आपकी आवाज क्लियर आ रही है, माइक की प्रॉब्लम है, माइक प्रॉब्लम है। माइक में प्रॉब्लम है। मेरी आवाज माइक फुली चार्ज नहीं होगा, इसलिए आ रहा है ऐसा। ठीक है, ठीक है। तो अब जो भी पॉसिबिलिटी होगी, ठीक। आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना यहाँ इसको? से माइक माइक कनेक्टेड है और ब्लूटूथ माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग हो रही है। जितनी भी आवाज सौम्या रिकॉर्ड हो रहा है ना ये? हाँ, ये रिकॉर्ड हो रहा भैया है। आपकी आवाज क्लियर हो रही है। ठीक है, हम लोग बाद में भी इजीली देख पाएंगे ना, इजीली। हाँ, देखते हैं रिकॉर्डिंग में भी आवाज क्लियर नहीं होगी अगर अभी क्लियर नहीं होगी तो जैसा अभी आपको सुनाई देगा वो भी रिकॉर्डिंग में भी सेम ही सुनाई देगा। नहीं नहीं भैया फिर तो क्लियर नहीं है आवाज, ब्रोकन साउंड है, ब्रोकन साउंड है एकदम। नाउ इट चलो सेल इज चेंज कर कोई लेना। नहीं, आप चलिए कराओ तो सही। सेल चेंज कर रहे हैं अभी इसका। नाउ इट इज ओके। अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। अभी तो हाँ। मेरा माइक अलग है, सौम्या का माइक अलग है, वो नाउ इट बोलेगी। इज ओके। हेलो, अब वो बोल रही है, आप लोग अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, सौम्या दी की आ रही है आवाज, आ रही है। आज तो मैं ठीक आ रही है सब। तो ये डमोकर के 5 नाम थे, ये क्लियर हुए सबको? एक बार सब रिपीट करेंगे, सब साथ में बोलेंगे। फर्स्ट नाम क्या है डमोकर मंत्र का? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सबका अर्थ समझ में आ गया? पांचों का अर्थ क्या है? ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसको। कहाँ से आया? ये वाला छोड़िए। हो गया। ये वाला अब ये जो महामंत्र है या नमोकार मंत्र है, ये कहाँ से आया? तो हम ये मिलता है कि छठ खंडागम ग्रंथ का उच्चारण है। क्या है ये? अब छठ खंडागम ग्रंथ सबको पता है। शुद्ध पंचमी हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो आचार्य धरसेन थे, जो आचार्य अंतिम केवली हुए इस काल में, पंचम काल में, तो पहले ही परंपरा होती थी कि जो उनके गुरु होते थे वो शिष्यों को सुनाते थे, शिष्य को याद रहता था, फिर शिष्य अपने शिष्य को सिखाते थे। ऐसे परंपरा चल रही। लेकिन जैसे पंचम काल स्टार्ट हुआ तो लोगों के जो क्षयोपशम ज्ञान था, क्षयोपशम ज्ञान ना कम होना शुरू हो गया। तो उनको ये चिंता हुई कि अगर ये ज्ञान यहाँ से टूट गया तो आगे आने वाले पंचम काल के ज्ञान कैसे चलेगा?
तब उनको ये एक भाव आया कि हमें इसको लिपिबद्ध करना चाहिए। तो एक सम्मेलन चल रहा था सारे मुनियों का, उनको वहां पे स्वप्न आता है कि दो हष्ट पुष्ट बैल उनकी तरफ बड़े चले आ रहे हैं, और अगले ही दिन तो मुनिराज जो कि अति तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे उनके पास है, उन्होंने उनको नमस्कार किया, और तब आचार्य धनसेन ने उनको दो मंत्र सिद्ध करने के लिए दिए। अब वो मुनिराज मंत्र सिद्ध करने के लिए जाते हैं, तो वो रात को ध्यान कर रहे थे। अब मंत्र सिद्ध करने के टाइम पे क्या हुआ कि एक मुनिराज गुरु ने ये कहा था कि जब ये मंत्र आपको सिद्ध होंगे तो आप अति ही सुंदर देवियों के दर्शन होंगे, ठीक है। अब पहले को जो आचार्य पुष्कर सिद्ध कर रहे थे, को जो प्रगट हुई उसका एक दांत था, और एक को जो देवी प्रकट हुई उसकी एक आंख कम थी। अब क्या जो देवियां होती जो फिल्मा सुंदर होती उनका ऐसा हो सकता है क्या? उन्होंने बस भाग के गुरुजी के पास नहीं गए, अरे गुरुजी आपने तो ये मंत्र हमें गलत दिया, बताइए। उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उन्होंने वहां पे क्या किया, देखा कि उन्होंने जो मंत्र सिद्धि करके दिए थे एक में एक मात्रा एक में एक मात्रा कम थी, तो उन्होंने अपने वेग से उन मंत्रों को वहीं पे सही कर दिया, और अब वो सुबह गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी ने पूछा, आचार्य धनसेन ने पूछा कि क्या आपको दर्शन हुए? उन्होंने बोला बिल्कुल हुए। अब इसके बाद क्योंकि वो उनकी परीक्षा थी, तो फिर आचार्य धनसेन उनको पढ़ाना शुरू किया, और यही आगे चलकर आचार्य पुष्कर थे, इन्होंने षट ग्रंथ की रचना की, और ये जो उसका मंगलाचरण है ये है। सॉरी करो ये कहाँ से आया है ये चीज, ठीक है। अब इसकी महिमा बताने वाला मंत्र कहते हैं, या फिर एक और चीज है कि इसकी अन्य विशेषताएं, ये मोबाइल देख सकते हुई है तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, यहाँ तो हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अन्य विशेषताएं क्या है इस महामंत्र की? दशा में है, इसमें 5 पद है, 35 अक्षर है और 58 मात्राएं हैं, ठीक है। और इस मंत्र में कुछ भी मांगा गया नहीं है। क्या रमो अरिहंताणम, क्या मांगा गया है? लोक में सब अरहंतों को नमस्कार हो। रमो सिद्धाणम, क्या मांगा गया है? कुछ नहीं मांगा गया है। ऐसे ही रमो आयरियाणम, रमो उभयझायाणम और रमो सविसाहूणम, इस मंत्र में किसी को कुछ भी नहीं मांगा गया है, ठीक है। अब इसकी महिमा बताने वाला मंत्र कहते हैं, इसको एक बार सब लोग पढ़ते हैं, सबको याद ही होगा। ऐसो पंचड़ो यारो सवे से परमो हो ही मंगलम। अरे अब इसमें 2 जगह ना पढ़ने को आता है, कोई लोग पढ़ते हैं रमो कारो, लेकिन जो शुद्ध पढ़ा जाता है रमो यारो, क्या है? ऐसो पंचड़ो यारो, और एक जगह पढ़ते हैं परमो हवहि मंगलम, हवई, और एक जगह पढ़ते हैं हो ही। कहीं कहीं अलग पढ़ने में आता है, कहीं कहीं हो ही पढ़ने में आता है, और कहीं कहीं इसको क्या पढ़ने में आता है? हवई। तो जो दोनों ठीक है। अब इसकी बोलते हैं ना सब पापों का नाश करने वाला है, तो क्या ऐसा होता है कि जैसे अपन कुंभ के मेले की स्टोरी सुनते हैं
तो भैया 12 साल में होता है, कुंभ के मेले में जाओ, स्नान कर लो, सब पाप नाश हो जाएंगे। क्या ऐसा होता है? क्या जैन अपने जैन आगम में ऐसा कोई विधान है कि आपके अगर 70 कोड़ा थोड़ी सागर के अगर आपके कर्म बंधे हुए हैं, बस ओंकार मंत्र पढ़िए और आपके सब पापों का नाश हो जाएगा? कैसा हो सकता है? साउंड ब्रेक हो रही है, तीन काल कुछ भी है, सुनाई नहीं दे तीन रहा। काल के समयवर्ती समयों में क्या ऐसा हो सकता है? तो यहाँ पे लाइन कैसे थी, इसको अपन समझते हैं। अब यहाँ पे अगर लिखा गया है, एक सेकंड, क्या लिखा गया है यहाँ पे? यार दूसरा है क्या? इसकी अपेक्षा समझनी पड़ती है, क्योंकि आगम में ना 4 अनुयोग बोले गए हैं। अगर हम चारों अनुयोगों को समझने की पद्धति नहीं लगाएंगे ना आगम में, तो आप अर्थ का अनर्थ समझ सकते हैं। तो इसकी रेसिपी क्या होती है? सब पापों का नाश करने वाला है। सब पाप मतलब क्या? आपके जितने भी पूर्व भव के पाप बंधे हुए हैं, क्या उनका नाश हो जाएगा? हो जाएगा क्या दिनेश अंकल? नहीं हो सकता ना। तो इसकी रेसिपी कैसी है? सब पापों का नाश। जब हम ओंकार मंत्र पढ़ते हैं तो क्या खाना खाते हैं? खाना खाते हैं, सोते हैं। तो जो उस समय के पाप बंध रहे थे, क्योंकि कर्म तो ऐसी चीज है जो हर समय बंधती है, कर्मों को कभी आप रोक नहीं सकते हो। तो उस समय जो आप काम कर रहे थे, वो आपके सारे काम रुक जाते हैं। आप अगर जो आपको हिंसा कर रहे थे, हिंसा मोह राग द्वेष, जो भी आपके परिणाम हो रहे थे, क्या वो उस समय आप करते हैं? तो उस समय, उस पर्टिकुलर टाइम पे जिस समय आप ओंकार मंत्र पढ़ रहे हैं, उस समय के पाप आपके नाश हो जाते हैं। ठीक है? वर्तमान कालीन, अभी यहाँ पे 3 वर्ड्स आए हैं। 3 वर्ड्स कौन कौन से आए हैं? मोह, राग, द्वेष। क्या है ये 3 वर्ड्स? अपन हर समय पढ़ते हैं मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष। अब ये मोह राग द्वेष होता क्या है? मोह मतलब होता है ममत्व मानना, मेरा मानना, यह मेरी टेबल, यह मेरा माइक, ये मेरा बोर्ड, क्या बोलते हैं, ये मेरी कार, ये मेरा घर। ये आपका ममत्व भाव है। जहां मेरा आ गया, ये मेरा है, ये मेरा है, ये स्टैंड मेरा है, ये स्टैंड मेरा है, ये माइक मेरा है। क्या बोलेंगे इसको? मोह। राग, राग मतलब होता है ये अच्छा है, और द्वेष ये बुरा है। आपको कोई प्रयोजन नहीं है उसमें, आपका कोई आपकी मोह की स्थिति नहीं हो रही है, वो मेरी चीज नहीं है। जैसे बन जाते हैं घूमने, ये साड़ी अच्छी है, ये साड़ी बुरी है। कोई मंदिर में आया, अरे ये तो बड़े अच्छे से आ गई, ये तो ऐसे उठ के आ गई। तो इसमें आपको क्या प्रयोजन था? लेकिन तो भी जहां अच्छा भाव आया, वो क्या हो गया आपका? राग। और जहां बुरा था, वो आपका क्या हो गया? द्वेष। तो क्या होता है? मोह राग द्वेष। जब आप पंच नमस्कार मंत्र ओंकार मंत्र पढ़ते हैं, तो आपके मोह राग द्वेष का अभाव होता है कि नहीं? क्या आप समझ? हम नमस्कार ओंकार मंत्र पढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं, ये तो ऐसे ही आ गई, ये तो अच्छे से नहीं आई, ये मेरा है, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी साड़ी। कैसे बोलते हैं क्या? तो उस समय पे बोलते हैं कि सब पापों का नाश करने वाला है। इसकी अपेक्षा समझ में आई कि यहाँ पे अगर जो अपन बोलते हैं कि इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है? सब पापों का नाश करने वाला है। क्लियर? इसमें ये है कि उस समय नए पाप नहीं बन रहे हैं, हाँ में उसी को पाप का नाश हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो नए पाप नहीं, जो हम नए काम नहीं कर रहे, तो हिंसादी पाप 5 कार्यों में अपन लिप्त रहते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ठीक है, जो 5 पाप बोलते हैं, क्या हम पढ़ते समय ओंकार मंत्र पढ़ते समय क्या उन 5 पापों को करते हैं? नहीं करते हैं। तो जो वर्तमान कालीन जो आपके कर्मों का बंद हो रहा था, वो रुक जाता है। उसी अपेक्षा से बोला गया है पापों से नाश करने वाला है। दूसरी अपेक्षा ये होती है कि जैन धर्म में एक सिद्धांत और है, उसको कहते हैं संक्रमण। तो कर्मों की स्थितियां ऐसी होती है कि जब आप बहुत पुण्य का कोई काम करते हो और जब आपके परिणाम बहुत विशुद्ध होते हैं, तो जो पुराने बंधे हुए पाप होते हैं ना, वो पाप का पुण्य रूप संक्रमण हो जाता है। मतलब पाप का मतलब एक तरीके से कलर बदल लेते हैं। पाप जो होते हैं वो पुण्य में कन्वर्ट हो जाते हैं, और पुण्य अगर आपका बहुत पाप रूप परिणाम है तो पुण्य में Can't hear you. Can't hear you. एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसलिए जो पापों का नाश कहा है, इसमें दोनों बातें हैं। पापों के नाश में पहली बात तो अभी प्रेजेंट में जैसे 5 पाप है, सबका नाश हो गया, उनका नया बंधन नहीं हो रहा। और दूसरा जो एक और चीज है
कि जो पुराने कर्म का उदय आ रहा है, जैसे हम मंदिर में बैठे हुए हैं और पेट दर्द हो रहा है या सिर दर्द हो रहा है, तो जो पुराने कर्म बंधे हुए कर्म के उदय में आ रहे हैं, उसमें हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं ना। हमारा सिर दर्द हो रहा है और हम नमोकार मंत्र का जाप कर रहे हैं या कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा उससे? उस समय जो हमारा पाप की उदीर्णा हो रही है, मतलब पाप उदय में आ रहा है, उदय में आके गिर जा रहा है और नया कर्म हो नहीं रहा है। तो जितना जल्दी जल्दी उदय में आता है, मतलब बहुत सारा संचित पाप है, निर्जरा होती जा रही है। तो इस तरीके से पाप कम होता जाएगा। पाप का जो हमारा जो बैलेंस है, हम ये अकाउंट समझ सकते हैं कि पाप का बैलेंस है और पुण्य का बैलेंस है। तो पाप का बैलेंस कम हो जाएगा, पुण्य का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो ये पूरा नमोकार मंत्र का एक समग्रता से देखा जाए तो पुण्य पाप का एक जो बैलेंस होता है वो आपको संक्रमण मतलब एक एग्जाम्पल लिखा है 70 इयर्स की अगर आपका गुवाहाटी बात का टॉपिक है वो, क्योंकि बहुत विस्तार का टॉपिक है। जैसे संक्रमण समझ रहे हैं यहाँ पे, तो अगर आपने मान के चलिए आपका कोई कर्म है 70 इयर्स का बंधा है, ठीक है। अब उदय आना चाहिए। हम यहाँ पे बैठे थे, यहाँ पे पर्टिकुलर है, यहाँ पे मंदिर जी में बैठे थे, और मंत्र पढ़ रहे हैं, कोई जीव है। अब उनको पेट दर्द होना स्टार्ट हो गया। अब पेट दर्द है, लेकिन हम अच्छी भावना से आपके भाव कैसे हैं उस समय पे? भाव से हम पंच परमेश्वरों का नमस्कार कर रहे हैं, उनका स्वरूप ध्यान कर रहे हैं। तो आपको जो संक्रमण हो सकता है, मतलब एग्जाम्पल 70 इयर्स की आपकी कर्म मान लीजिए 30 इयर्स की हो गई उसकी, तो उसका जो टोटल होता है ना, ये वो कम हो सकता है। ठीक है, समझ में आया संक्रमण का कॉन्सेप्ट क्या है? सब पापों का नाश करने वाला है। ठीक है, अब इसमें क्या है, और कौन कौन से लाभ होते हैं? नमोकार मान के स्मरण से क्या लाभ है? फर्स्ट, सभी पापों का नाश होता है, विश्वास होता है, सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। अब सम्यक ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? मोह द्वेष का अभाव समझ में आया, सब पापों का नाश समझ में आया। कैसे बोला जाए सब पापों का नाश? सारे ही पापों का नाश नहीं हो जाएगा यहाँ पे, वर्तमान कालीन जो कर रहे थे उन पापों का नाश अपेक्षा से बोला गया है। अब है आपका क्या? सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान होता है, बोला गया है क्योंकि जो पंच स्वरूप को समझकर आपके सम्यक संधि है, सम्यक ज्ञान संधि होती है, संधि करके लिखा हुआ है। ये है सम्यक वर्ड, सम्यक में क पे हलंत है। सम्यक ज्ञान को जब आप जोड़ोगे, संधि विच्छेद करोगे, संधि करोगे इसकी, तो ये क हो जाएगा ग। ये संस्कृत के नियमों में है, तो सम्यक ज्ञान करके वर्ड बन जाएगा जब आप जोड़ के लिखोगे। तो सम्यक ज्ञान कैसे प्राप्त होता है कि जो पंच परमेश्वरों का स्वरूप है, जब आप उनका सच्चा स्वरूप समझेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, तो आपकी जो श्रद्धा है, जो आपका ज्ञान है, वो सम्यक हो जाता है। ठीक है, एक होता है मिथ्या ज्ञान, एक होता है सम्यक ज्ञान। अब अपन बोलते हैं क्या जिसको सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया, तो क्या वो हर चीज को जान सकता है? जैसे एक एग्जाम्पल आता है सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान को समझने में। जैसे सांप है, ठीक है, अब यहाँ पे दो पर्सन है, पर्सन नंबर 1 और पर्सन नंबर 2। ठीक है, पर्सन नंबर 1 को क्या बोल रहा है? सांप बोल रहा है। पर्सन नंबर 2 सांप को क्या बोल रहा है? सांप को रस्सी बोल रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आता है ना? अब हमें तो पर्सन नंबर 2 को समझ, लेकिन ये तो भाई साहब क्या बोल रहे हैं? सांप को रस्सी बोल रहे हैं, तो क्या वो सही है? क्योंकि अब सम्यक ज्ञान का मतलब समझिए, सम्यक ज्ञान होता है प्रयोजनभूत तत्वों में। आप सांप को रस्सी समझिए, लेकिन प्रयोजनभूत तत्व कौन कौन से हैं? देव, शास्त्र, गुरु। इनका अगर आपने इनका प्रयोजन सही ढंग से नहीं समझा, तो आपका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। अगर इनका आपने जो प्रयोजनभूत तत्व है इनको समझ लिया,
तो वो क्या है आपका सम्यक ज्ञान है। तो हम रमोकार मंत्र में क्यों बोल रहे हैं सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें पंच परमेष्ठियों के हम स्वरूप को समझते हैं। अगर इनके स्वरूप को हमने समझ लिया, जान लिया, मान लिया, तो हमें क्या प्राप्त होता है, सम्यक ज्ञान। वर्ल्ड की किसी हो सकता है कि इस पर्सन को बहुत सारी चीजें नहीं पता, लेकिन क्या वो प्रयोजनभूत है, कितने स्टार्स हैं, कितना नक्षत्र है, कितना मतलब हो सकता है ना, हो सकता है ना शास्त्री। तो क्या हो सकता है इसको कर रहे हैं? तो क्या हो सकता है? क्या मोक्ष जाने के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि मोक्ष नहीं है, कि वो प्रयोजनभूत तत्व नहीं है। तो सम्यक ज्ञान का यही मतलब होता है, प्रयोजनभूत जो तत्व होते हैं देव शास्त्र, उनकी सच्ची श्रद्धा, उनका सच्चा ज्ञान ही प्रयोजनभूत सम्यक ज्ञान होता है। तो इसके लाभ में आए, इसके लाभ कौन कौन से हैं, पापों का नाश, सेकेंड सब बोलिए, और द्वेष का भाव, और थर्ड समय ज्ञान की प्राप्ति। क्लियर सबको, कोई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया सबको, तमोगुण मन के से क्या लाभ है। अब यहाँ पे एक समझिए, एक और लाभ है, जो जीव इन पांच परमेष्ठी के स्वरूप को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे हम जो ये जो लाभ होता है ना, इसमें एक प्रॉब्लम है कि हम क्या करते हैं ना, अभी तक हम ना इन्हें सुखी नहीं समझते भगवान को। अपन समझते हैं ना कि हमारे घर में तो ऐसी है, भगवान अगर जो भगवान के लिए जो तपस्या करनी पड़ती है, जंगल में आना पड़ता है, जंगल में तो कुछ भी नहीं है उनके पास। जैसे अगर कोई एक पर्सन है, एक कोई लड़का है, अगर उसको कोई ब्रह्मचर्य बोल दे कि आप तो ब्रह्मचर्य, आपकी बहुत अच्छी अनुमोदना करते हैं क्योंकि आप ब्रह्मचर्य धारण कर रहे हैं, लेकिन कोई अपने बेटे को बोल दे कि अरे बेटा तुमने लोग ब्रह्मचर्य, तो अपन क्या बोलते हैं उसको, अरे अरे नहीं, इनसे अपन को दूर करना पड़ेगा, ये मेरे बेटे को भड़का रहे हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो हम क्या बोलते हैं, हम अपने बच्चों को तो ट्यूशन लगवा देंगे, सब कुछ जो उसको चाहिए वो करवा देंगे, क्योंकि हम भगवान को सुखी नहीं समझ रहे, हम उन्हें उत्तम नहीं मान रहे हैं। और जब तक हम उनको उत्तम नहीं मानेंगे ना, आपको सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। क्लियर हुआ इस चीज को, कि उत्तम मानना और सुखी मानना, जब तक आप सुखी नहीं मानेंगे, जैसे महाराज जी होते हैं, महाराज जी हम उनको से अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, तो सर्दी में बहुत सर्दी होती है, उनके पास तो कोई भी परिग्रह नहीं है, कुछ भी परिग्रह नहीं है, तो अपन बोलते हैं अरे महाराज जी उनके तेज देखो, वो तो केश रोज करते हैं, उनका तेज देखो, तो उनको उनके अपन कुछ नहीं उनके सामने, कोई कितना भी मेकअप करके आ जाए ना, तो फिर भी उनका तेज अलग ही लगता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना, क्योंकि वो उस सच्चे सुख को प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर है। जो अरहंत भगवान ने बताया हुआ मार्ग है, वो उस मार्ग पर बढ़ते हुए अग्रसर है, इसलिए वो उन्हें सच्चा सुख प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके अलावा क्या हो गया, जो जीव इन पांचों परमेष्ठी के स्वरूप को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। ठीक है, अब एक चीज और बोलते हैं कि नौबार क्यों बोला जाता है, सबको पता जाता है सर करके नौबार पढ़ते हैं, अब नौबार क्यों पढ़ते हैं यहाँ पे, जी बिल्कुल। अब इसका अर्थ क्या होता है, मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना, क्या मतलब होता है इसका, हाँ और करना, करवाना और उसको adopt करना, अनुमोदन करना, adopt करना, और फिर मन से वचन से काय से 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर टाइम करना। मैट्रिक्स सबने मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा, मैट्रिक्स करते हैं ना अपन, ट्रिमेट्री की मैट्रिक्स पढ़िए बच्चों, कहाँ स्कूल वाले आपने, अटल कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा बताओ, मैट्रिक्स नहीं पढ़ा, उसके पहले का समझ में आया, ठीक है वो समझ में आया ना। ठीक है, मान के चलिए ये
x1 x2 x3 y1 y2 y3। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे रिजल्ट, क्या आएगा x1 मल्टीप्लाई बाय y1, रिजल्ट क्या आएगा x1 y1 आएगा। यहाँ पे करोगे 1 का मल्टीप्लाई y2 से, x1 का मल्टीप्लाई y2 से, सिंपल कर दो ना, मन से कृत, मन से कारित, मन से अनुमोदन। इतना सिंपल है। मन से कृत, मन से कारित, मन से अनुमोदन। मन मतलब मैं मन में सोच रही हूँ, ठीक है। कृत मतलब होता है करना, खुद से करना। कारित मतलब होता है करवाना, मैं किसी से करवाऊं ये चीज। मैं किसी को बोलूं कि तुम मेरा पेन उठा के दो, ठीक है, तो मैं करवा रही हूँ। अनुमोदना, जो ये चीज कर रहे हैं मैं उनकी अनुमोदना करती हूँ, ठीक है, तो ये होता है अनुमोदना, कृत कारित अनुमोदना। तो कैसे हुआ मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे अगर अपन सम करेंगे ना, यहाँ पे ये डैश 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 भर लेगा तो ये 9 टाइम्स आ जाएंगे, आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, 9 टाइम्स आ जाएगा। तो ऐसे ही नौबड़ मोबाइल में जब बोला जाता है मन से किया, मैं मन में ओंकार मन पढ़ती हूँ, मैंने किसी से पढ़वाया तो वो क्या हो गया कारित, और किसी के पढ़ते हुए की अनुमोदना की तो वो क्या होगी अनुमोदना। ऐसे ही वचन से बोला तो मैंने वचन से खुद बोला, किसी से बुलवाया तो क्या हुआ कारित, और बोलते हुए की अनुमोदना की तो क्या हो गया आपका अनुमोदना। सेम गोज विद कारित। तो ऐसे प्रकार से बोला जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि जैसे हम कई बार मंत्र पढ़ते हैं ना, 108 बार जाप देते हैं, शायद हाथ जोड़ के पहले हाथ जोड़ के नमस्कार मंत्र पढ़ा तो काय से हुआ, ठीक है। अब मैंने हम किसी को हाथ जोड़ के बोला कि तुम हाथ जोड़कर पढ़ो तो वो होगी कारित, काया से कारित। और किसी को जो ऐसे कर रहा था मैंने उसकी अनुमोदना की तो वो क्या हो गई अनुमोदना, ऐसे अनुमोदना, ठीक है। अब यहाँ आगम में होता है ना कि 108 बार कई बार जाप देते हैं, सब लोग जाप देते हैं, फिर हम क्या पढ़ते हैं अपन नमो नमो सिद्धार्डम नमो हरियाणम नमो वज्रायणम और नमो सरसावणम। तो ये जो क्रम होता है ना, कई बार क्या होता है पढ़ते पढ़ते समय भी निकल जाता है, हमने क्या पढ़ा कुछ समझ नहीं आया। मंदिर में एक 10 सरस्वती की प्रभु पतित पावन वो पढ़ी, 3 बार चक्र से परिक्रमा दी, पता हमने क्या पढ़ा हमें खुद नहीं पता चलता है। होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, जनरली सबके साथ ही ऐसा होता है। हम आते हैं नमस्कार करते हैं चक्कर लगाते हैं बढ़ते निकल जाते हैं। तो अगर आपको चाहे तो आप इसको उल्टा भी पढ़ सकते हो, उल्टा भी, कोई इसमें विरोध नहीं है, कुछ नहीं होता है। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, नमो सिद्धार्डम से पढ़ लीजिए, ठीक है। नमो सिद्धार्डम नमो हरियाणम नमो वज्रायणम नमो सरसावणम और नमो हरियाणम। तो क्या होता है ना आपका उपयोग लगेगा उस चीज में, और जहाँ पे उपयोग लगता है ना वहां पे उसमें भाव समझ में आएंगे। वरना क्या होगा हम पढ़ते हैं किसी से, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया पढ़ा तो कई बार अरे मुझे तो खाना बनाना था, आज के टीम में जाना था, वो काम करना है, सारे काम जब हम जान देते हैं तभी याद आते हैं। क्यों, क्योंकि आपका मन शांत होता है, और जहाँ मन शांत होता है ना तो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड ना वो ऊपर हो जाता है, और वो ऊपर होता है तो वो सिग्नल भेजता है ये करना है ये करना है ये करना है, तो उसको आपको शांत रखना है। तो आप ना किसी भी क्रम से पढ़ेंगे तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा। हाँ मतलब मेरे को तो समझ नहीं आता कि कैसे खत्म कैसे हो गया इतनी जल्दी। करेक्ट। एक और चीज होती है जैसे अपन सामूहिक बोलते हैं, सामूहिक बड़ा होकर मन बहुत जल्दी, मेरा भी बहुत लेट खत्म होता है लोगों का बहुत जल्दी। और आपको कभी भी होकर मन अशुद्ध नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप खुद समझिए जब उन 2 मुनिराजों ने एक मात्रा अधिक और एक मात्रा कम से उनको इतना अधिक हो गया और हम क्या इतना बड़ा तो आप आराम से टाइम लेके पढ़िए, यहाँ पे रेस चली हुई है। जिसने 9 बार करके
जयकारा बोल दिया तो आपका मन यहाँ पर राम जी नहीं मान लिया पर ठीक ही बात छोड़ दीजिए नहीं आप बीच में खप दीजिए आपका कुछ है और एक और चीज होता है इसका शॉर्टकट थोड़ा होता है ओम हरि हरम असी आउसालम। आप फर्स्ट लेटर ले लीजिए अरहंत भगवान का असी सी सिद्ध भगवान का सी फिर आ फिर उ और फिर असी आउसा सा साधु का सा ओम हरि हरम असी आउसालम। लेकिन वो एक का आपको ना भाव नहीं लगेंगे उससे अच्छा है कि आप पूरा पढ़े लेकिन आराम से पढ़िए उस चीज को। आपको मंदिर में ध्यान लगाने के लिए एक बार नमोनियंत्रण अगली बार आनंद से शुरू करो फिर जाए उससे आपका ध्यान घूमता रहेगा यू विल बी इन्वॉल्व इन दैट। करेक्ट तो आप उसका क्रम बदल सकते हैं जब भी हमारा ओंकार मंत्र पढ़ना तो क्रम से पढ़ लीजिए तो आपका उपयोग लगा रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज है कि जो मंदिर जी में प्रतिमा होती है वो कौन सी परमेष्टि की होती है? अनंत परमेष्टि की। बच्चों कौन सी परमेष्टि की होती है? अतः क्यों? सिद्ध परमेष्टि की प्रतिमा देखा है? सिद्ध परमेष्टि देखी है? हो गया था डिस्कस। निराकार होती है उनकी मतलब आकार जो होता है ऐसा नहीं है कि उनके आत्मा प्रदेश नहीं होते हैं लेकिन ब्लैंक होती है जो मतलब खड़े हुए जो भी होते हैं ना ब्लैंक होती है लेकिन भरी हुई होती है उनके वो नहीं होते हैं। वो जो ब्लैक होती है वो जो बीच में होल होता है ना हाँ वो सिद्ध परमेष्टि की प्रतिमा नहीं है क्योंकि सिद्ध परमेष्टि भी आत्मा है। करेक्ट। जो अरहंत का जो स्वरूप है उससे किंचित कम उसकी हाँ होती है फोटो होती है नहीं फिल भी होती है वैसे जो भी धातु की जिसकी बनी हुई है वो फिल भी होती है। हाँ अब एक और चीज है ओंकार मंत्र में सबसे पहले अरहंत परमेष्टि को क्यों नमस्कार किया गया? सिद्ध परमेष्टि को क्यों नमस्कार किया गया? लास्ट टाइम कवर हुआ था। हाँ क्योंकि हमें जिनसे प्रयोजन है वो उनको पहले नमस्कार किया क्योंकि सिद्ध परमेष्टि में विराजमान हो गए वो तो हमें बताने आ नहीं रहे। अगर अरहंत परमेष्टि भी अगर सोचो ये होता कि उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली होती तो क्या अभी तक हम तक ये मोक्ष मार्ग का उपदेश आ पाता? नहीं आ पाता ना। तो अगर अरहंत परमेष्टि को इस नमस्कार किया गया है क्योंकि उन्होंने हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया उन्होंने ये पद्धति बताई कि कैसे मोक्ष मार्ग पर जाते हैं। तो ऐसा नहीं हम लोग बहुत लालची हमारा फायदा वैसे नहीं सिद्ध भगवान जो नंबर 1 पे है उनका स्वरूप नहीं बताया उनका स्वरूप भी नहीं बताया। सिद्ध भगवान भगवान का स्वरूप भी अरहंत भगवान नहीं बताया। चलिए ये नमोकार मंत्र का अभी पार्ट 2 आज हम ब्रेक करना है इसके बीच में कोई डाउट नहीं और जो भी डाउट हाँ वो बता देंगे। चलिए नमोकार मंत्र हो गया। अब चार मंगल कौन कौन से होते हैं बच्चे बताएंगे कोई भी। हाँ अथर्व और कौन बच्चा है तुम्हें बेटा आता है? चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम किसी को बच्चों को आता है? तुम दोनों को आता है? बोलो अथर्व खड़े हो जाओ लो माइक लो। मंगलम मंगलम बोल रही है चलो हाँ तो चार मंगल कौन कौन से होते हैं? अरिहंत भगवान। अभी हम किस किस की बात करेंगे? मंगल की बात करेंगे। चत्तारी मंगल पाठ कहते हैं ना बट ये केवल मंगलों की बात नहीं कर रहे हैं। मंगल उत्तम और शरण तो चार ही मंगल हैं, चार ही उत्तम हैं और चार ही शरण है। चार और वो कौन है? अरिहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है,
जितने लोक में साधु हैं वो सब मंगल है, और केवली भगवान के द्वारा प्रणीत धर्म मंगल है। ये तो हो गया 1 मिनट का मतलब अर्थ। 1 मिनट में अगर हमें क्लास यहीं एंड होनी होती तो मैं यही बोलता कि खत्म हो गया चैप्टर, है ना, लेकिन अभी हमारे पास 10 मिनट है। तो पहले हम मंगल का पाठ पढ़ते हैं। अब इसमें अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणत्तो, क्या बोलते हैं, केवली प्रणत्तो धम्मो मंगलम। एक चीज ये अरिहंत मंगल होते हैं, तो अरिहंता क्यों लिखा, सिद्धा क्यों लिखा, प्लूरल में है ना। जब हम इसके रूप चलते हैं, अरिहंत शब्द मूल शब्द है, जब हम बोलेंगे तो ये प्लूरलिटी में बहुवचन कहते हैं या प्लूरल कहते हैं। इसका मतलब बहुत सारे या जितने लोग में जितने अरिहंत हैं उन सभी अरिहंतों को मैं नमस्कार करता हूं, या वो सभी अरिहंत मंगल हैं। फिर जब सिद्धा मंगलम बोला तो सारे सिद्ध मंगल हैं, साहू मंगलम बोला तो सारे साधु मंगल हैं। और इन साधुओं में अपन ने पहले डिस्कस कर लिया कौन कौन इंक्लूडेड है, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, वो तीनों साधु हैं। उसका लॉजिक क्या है, क्यों उनको साधु बोला, उसके 3-4 लॉजिक्स थे। क्योंकि सिद्ध बनने के लिए हमें सिर्फ साधु बनने की जरूरत होती है। मूल जो अध्यात्म का पद है या मूल जो मोक्ष मार्ग का पद है वो तो साधु पद है। वो ही मोक्ष मार्ग में जो साधक होता है, मोक्ष मार्ग का साधक होता है, वो साधु कहलाता है। तो जो साधक जब अपनी साधना पूरी कर लेता है तो वो सिद्ध अरिहंत हो जाता है। और थोड़ी सी साधना रह गई, थोड़ी साधना और पूरी कर लेता है तो कंप्लीट सिद्ध हो जाता है। तो क्योंकि साधु को साधु क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो साधक होता है। साधक मतलब क्या होता है, साधना कर रहा होता है। किस चीज की साधना कर रहा है, मोक्ष की। तो वो मोक्ष मार्ग का साधक होने के कारण साधु। तो जितने आचार्य हैं वो भी मोक्ष मार्ग के साधक हैं, उपाध्याय हैं वो भी मोक्ष मार्ग के साधक हैं, और साधु हैं वो तो मोक्ष मार्ग के साधक हैं ही। इस अर्थ से तीनों के तीनों को हमने इसमें साहू शब्द में ले लिया। अब ये बताओ, केवली मतलब कौन, हाँ केवली क्यों कहते हैं उनको, शॉर्ट में कौन डेफिनेशन बताएगा, केवली क्यों कहा अरिहंत भगवान को। हाँ शॉर्ट में, जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। केवल ज्ञान मतलब जिनको पूरा ज्ञान हो गया, लोकालोक का जितने वर्ल्ड में, यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं, हम तुम हमारे अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं, वो सब उनके ज्ञान में आ रहे हैं। तो ऐसे क्योंकि केवली भगवान है वो, उनको सब जानने में आ रहा है। और उनके प्रणत तो मतलब होता है उनके द्वारा प्रणीत, हिंदी में या संस्कृत में शब्द आता है प्रणीत, केवली प्रणीत धर्म। प्रणीत का मतलब होता है उनके द्वारा प्रोपोगेटेड, है ना, प्रोपोगेटेड उनके द्वारा है, उनके द्वारा प्रणीत है संस्कृत में। तो उनके द्वारा, केवली के द्वारा प्रणीत धर्म। तो केवली के द्वारा प्रणीत धर्म क्यों बोला, जैसे अरिहंत बहुत है, अनंत अरिहंत है, अनंत सिद्ध है, अनंत आचार्य है, तो अनंत धर्म होने चाहिए ना। महावीर भगवान का धर्म, आदिनाथ भगवान का धर्म, 24 तीर्थंकरों के 24 धर्म, अनंत अरिहंतों के अनंत धर्म। तो एक कि जब हमने बोला केवली के द्वारा प्रणीत धम्मो क्या है, 1 by 1 संस्कृत में, प्राकृत में लिख रहा हूं, ये सिंगुलर है, एक वचन है। एक वचन मतलब एक धर्म की हम बात कर रहे हैं, एक धर्म की बात कर रहे हैं, मतलब समान एक धर्म को मैंने, एक धर्म मंगल है, अनंत धर्म मंगल नहीं है, सारे धर्म मंगल नहीं है दुनिया के, केवल कौन से एक धर्म मंगल है। वो एक धर्म कौन सा है, केवली के द्वारा प्रणीत धर्म मंगल है। और केवली तो अनंत है, तो अनंत केवली अनंत धर्म नहीं बताएंगे, नहीं, अनंत केवली एक धर्म बताएंगे। क्यों, क्योंकि जिसको पूरा ज्ञान हो जाता है, सारे ज्ञानी एक बात कहते हैं और सारे अज्ञानी अपनी अपनी बात, वो होते मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग दिमाग जो चलते हैं, सबकी मति अपनी अपनी होती है, लेकिन किसकी, अज्ञानियों की। ज्ञानी कौन होता है, ज्ञानी वो होता है जो सब जान लेता है, और जो सब जान लेता है वो सब, क्योंकि वस्तु का स्वरूप कैसा है, एक है। वस्तु का स्वरूप कैसा है, जैसे हमने देख लिया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें, मतलब जो भी संसार में चीजें हैं उनका जो स्वरूप है, एक ज्ञानी वो जानता है अपने केवल ज्ञान में, एक अरिहंत जानता है वो केवल ज्ञान में पूरा जान रहा है, दूसरा अरिहंत भी उसी चीज को वैसे ही जान रहा है, तीसरा भी उस चीज को वैसे ही जान रहा है। इसलिए जब पहला उपदेश देगा, पहला अरिहंत उपदेश देगा, दूसरा अरिहंत उपदेश देगा, तीसरा देगा, सबके उपदेश सिमिलर होंगे। इसलिए सबने जो धर्म का कथन किया है वो सिमिलर है। इसलिए यहाँ पे एक पद आया 1 by 1 कि धर्म एक है, सारे अरिहंत, सारे सिद्ध लोक में सारे साधु जिस एक धर्म का उपदेश देते हैं वो धर्म मेरे लिए मंगलमय है। अब इतना डिस्कशन कर लिया हमने किस कौन कौन मंगल है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि मंगल, हाँ मंगल कौन है। अब हम मंगल पे आते हैं कि भाई सब तो डिस्कस कर लिया, बट मंगल क्या है। मंगल शब्द में
मंगल शब्द के हम दो तरीके से विच्छेद कर सकते हैं, है ना। पहला क्या है, हाँ, मंग प्लस गल, और दूसरा क्या है, मंग प्लस ल। दोनों का अर्थ क्या होगा, पहले का अर्थ बताइए। मम, मम मतलब मेरा 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 क्या है, मेरा मेरा मतलब मोह, मेरा मेरा मतलब पाप। जो बोलता है मेरा 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 मेरा, वो क्या है, पापी है, शॉर्ट में, है ना। मम क्या है, मम मतलब संस्कृत शब्द होता है, मम मतलब मेरा, मेरा मतलब जिसको मोह है। तो मम का अर्थ देखो, मम का हमने अर्थ किया, मम का पहला अर्थ क्या निकलेगा, मेरा। मेरा मतलब क्या, मोह। मोह मतलब मोह क्या करता है, मोह पाप को लेके आता है ना। तो मम मतलब पाप। मम को गल, गल मतलब गला देता है, नष्ट कर देता है। जैसे कागज को पानी में गलाओ तो पानी कैसा, कागज कैसा हो जाता है, गल जाता है ना। तो वैसे ही ये जो पांच परमेष्ठी हैं और ये जो अरिहंत, सिद्ध और साहू और केवली पुष्करणी धर्म है, ये चार मंगल क्या करते हैं, मम को गला देते हैं, मतलब पाप को नष्ट कर देते हैं, पाप का नाश कर देते हैं, पाप को नष्ट कर देते हैं। दूसरा अर्थ मंग, मंग मतलब क्या, मंग मतलब होता है सुख, सुख सुख, मंग मतलब होता है सुख। तो मंग को ल मतलब लाना, सुख को लाते हैं, सुख को लाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दो काम अलग अलग करते हैं क्या मंगल, कि पहले तो पापों को नष्ट करो फिर सुख को लेके खींच के लेके आओ, नहीं, साइमल्टेनियसली हो जाता है। कैसे अंकल, एक एग्जांपल, जैसे हमने एक अंधेरे कमरे में लाइट जलाई, तो लाइट जलाई तो पहले हम प्रकाश को करते हैं फिर अंधेरे को भगाते हैं, है ना। दो काम एक अलग अलग करने पड़ते हैं क्या, नहीं, एक काम करते हैं दोनों काम हो जाते हैं। जैसे ही कमरे में लाइट जलाई, लाइट से प्रकाश हुआ, अंधेरा अपने आप भाग गया। जहां लाइट होती है वहां अंधेरा नहीं होता। इसी प्रकार से हम इसका अर्थ निकालेंगे। तो अब देखो, जहां पाप का नाश हुआ वहां सुख अपने आप आ जाता है। कितनी बड़ी सीख है जैन दर्शन की। और ये कहां से निकाल के लेके आ रहे हैं हम, नमोकार मंत्र से। नमोकार मंत्र ये बता रहा है हमें कि जब तक पापों को नहीं छोड़ोगे सुख नहीं मिलेगा। सुख चाहिए, पाप छोड़ो। पापों में रहते हुए, पाप कितने होते हैं, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इन 5 पापों को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे हम लाइफ में कभी भी हैप्पीनेस अटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 मंगल जो कहे, ये 4 मंगल क्या करते हैं, इन सारे पापों का नाश करते हैं और इन सच्चे सुख को, सच्चा सुख क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, आगे के चैप्टर में डिस्कस करेगा। उस सुख की प्राप्ति जो सिद्ध पद में होती है, सच्चा सुख होता है, अतीन्द्रिय सुख होता है, उसको प्राप्त कराता है। नेक्स्ट उत्तम, नेक्स्ट स्लाइड पे उत्तम मंगल में, अच्छा, अरिहंत आदि जो मोह द्वेष रूपी पापों को गलावे, सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। अरिहंत आदि स्वयं मंगलमय है और उनमें भक्तिभाव होने से परम मंगल होता है। ये तो अच्छा 2 चीजें हैं। देखिए, एक तो ये है कि ये 4 मंगल हैं। ये मंगल है मतलब ये खुद मंगल है, मतलब सुखरूप है। ये सुख को लाते हैं, मतलब क्या, सुख को कौन ला सकता है, जो खुद सुख रूप हो, सुख रूप हो। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं शक्कर का। अगर हमारे पास 1 चम्मच शक्कर है, वो शक्कर में मिठास, शक्कर और मिठास अलग अलग नहीं है, मिठास कहो शक्कर कहो एक ही बात है। ऐसे ही अनंत भगवान और सुख होना, सिद्ध भगवान और सुख अत्यंत भाव, इसमें क्या बोलते हैं, सॉरी, ये एक रूप है। एक रूप है मतलब अरहंत अलग नहीं है, सुख अलग नहीं है, अरहंत ही सुख रूप है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमें मिठास चाहिए हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें शक्कर लानी चाहिए और ग्लास में जिस चीज को भी मीठा करना है 1 चम्मच डालो, घोल दो तो मीठा हो जाएगा। इसी तरीके से इन अरहंत चारों मंगल, जो चारों ये जो मंगल हैं, इन मंगल रूपों को अगर हम अपने जीवन में ले आएंगे, घोल लेंगे, उनका चिंतन करेंगे, उनको याद करेंगे, तो जैसे शक्कर को घोलने से मिठास आती है, इन चारों मंगलों को याद करने से जीवन खुद मंगल रूप हो जाता है। हमारा जीवन भी मंगल रूप हो जाएगा। हाँ हाँ, फिर हम केवली को ही क्यों नहीं, साधु तो केवली नहीं है आंटी, साधु केवली नहीं, वो साधक दशा है। और ये केवली प्रणीत धर्म है। लास्ट वाला क्या है, धर्म है। धर्म मतलब क्या, धर्म शास्त्रों में कहा गया जो धर्म है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो, ये देव शास्त्र और गुरु, देव शास्त्र और
गुरु, तीनों को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है ना। वीतरागता धर्म है, तो ये वीतरागता जो धर्म है, तो ये जरूरी नहीं कि हम केवली को नमस्कार कर रहे हैं, हम इन पांचों परमेष्ठी इसमें इंक्लूड हो गए यहां तक, और पांचों परमेष्ठी के द्वारा जो बताया हुआ धर्म है वो ये नीचे। तो इस तरीके से ये इंक्लूजन है मंगल में, उत्तम में और शरण में। तो ये जो मेरा लास्ट पॉइंट था वो एक लाइन में अगर मैं रिवाइज करूं या कहूं तो क्या कहेंगे, ये जो चार मंगल हैं ये तो खुद तो मंगल रूप हैं ही, अगर हम इनको याद करेंगे, इनका बार बार चिंतन करेंगे, इनके स्वरूप को समझेंगे, तो हमारा जीवन भी परम मंगलमय रूप हो जाएगा। परम मंगल मतलब क्या, हमारे जीवन में हमें सुख मिल जाएगा, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और हम उत्तम पद को प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट, अब उत्तम पे आते हैं। क्या है नेक्स्ट वर्ड है उत्तम। उत्तम मतलब क्या इंग्लिश में, सुप्रीम, सुप्रीम या बेस्ट। आप उसको सुपरलेटिव डिग्री में कुछ भी मान सकते हो, इट कैन बी बेस्ट और इट मे बी सुप्रीम, है ना, सुपरलेटिव है ना। तो बेस्ट जो दुनिया में सबसे अच्छा है, बेस्ट है, उसको हम कहते हैं उत्तम। क्यों वो बेस्ट है, कोई एक रीजन बता दो। आप तो ऐसा किसी को भी बोल दोगे क्यों, बेस्ट कौन है, रोनाल्डो और मेसी है फुटबॉल में बेस्ट। और वैसे कौन बेस्ट है ना, बाइडेन है, क्योंकि वो यूएस का प्रेसिडेंट है ना, जो भी यूएस प्रेसिडेंट होता है वो बेस्ट होता है। और एक्टिंग में बेस्ट कौन है, अमिताभ बच्चन है। तो ये सब बेस्ट है, तो फिर हमारे अरविंद भगवान क्या इनसे कंपीट कर रहे हैं, बेस्ट कौन है और क्यों है। देखिए हमारे यहाँ हमारा धर्म बहुत अनोखा धर्म है, इसलिए क्योंकि हम जब परिभाषाएं गढ़ते हैं, किसी भी चीज की परिभाषा देते हैं ना, डेफिनेशन, उसमें हम लोग की बात नहीं करते, हम कंपैरिजन, हमारा जो एब्सोल्यूट टर्म्स में होता है, हम कंपैरेटिव या रिलेटिव डेफिनेशंस नहीं बनाते हैं चीजों की, एब्सोल्यूट डेफिनेशन बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जब बोलेंगे उत्तम, उत्तम मतलब ऐसा उत्तम, ऐसा बेस्ट की जिसको किसी की रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्फा अवार्ड दे दिया अरविंद भगवान को इसलिए वो बेस्ट हो गए नहीं, क्योंकि उन्होंने गोल्डन ग्लोब गोल्डन बूट अवार्ड जीत लिया इसलिए वो बेस्ट है, ऐसा नहीं। उन्हें किसी अवार्ड की, उन्हें किसी की रिकॉग्निशन की, उन्हें किसी की तारीफ की जरूरत नहीं होती बेस्ट बनने के लिए, इसलिए वो बेस्ट। समझ में आया, एब्सोल्युटली ही इज द बेस्ट, ही इज इन द बेस्ट पोजीशन। उनको उनको बेस्ट है प्रूव करने के लिए आपको कोई अवार्ड देने की, उनकी तारीफ करने की, उनकी स्थिति लिखने की, उनका चालीसा गढ़ने की, चालीसा बोलने की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो उत्तम है। सर्वज्ञ है ना, है, सर्वज्ञ है। हाँ वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञता से बेस्ट, सर्वज्ञ है इसलिए बेस्ट है नहीं, सर्वज्ञता से सुख नहीं मिलता, सर्वज्ञता से सुख नहीं मिलता है, इसलिए सर्वज्ञता कारण नहीं हो सकती बेस्ट होने का। बेस्ट कौन है, बेस्ट वो है जो सुखी है। वो सुखी क्यों है, सुखी वीतरागता के कारण है। जैसे भगवान के तीन गुण होते हैं, क्या है, सर्वज्ञता, सेकंड वीतरागता, हितोपदेश, और थर्ड हितोपदेश। ये अभी पढ़ेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट में क्योंकि बीच में आ गया टॉपिक, बता रहा हूं नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे इसको। तो क्योंकि सर्वज्ञता से सुख भाषित नहीं होता, सर्वज्ञता सुख का कारण नहीं है। हाँ, वीतरागता सुख का कारण है, इसलिए वीतरागता के कारण वो सुखी हो जाते हैं, सुखी होने के कारण फर्स्ट वो उत्तम बनने के कैपेबल हो गए, उन्होंने फिल्टर क्रॉस कर लिया उत्तम बनने का। दूसरा, उनका जो उत्तमपना है या उनका बेस्ट या सुप्रीम नेचर है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, वो इंडिपेंडेंट है। एक बार अरहंत बन गए, एक बार सिद्ध बन गए, साहू बन गए, फिर उनको किसी के कोई इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, उनका ये जो पद है कौन है,
आवाज नहीं आ रही है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। हाँ रेनू आंटी, अब आ रही है आवाज? हेलो। हाँ जी, अब आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ, तो उत्तम की डेफिनेशन हम बता रहे थे। उत्तम किसको कहते हैं? उत्तम कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट है वो श्रेष्ठ है, और वो इंडिपेंडेंट है किसी भी, वो श्रेष्ठ बनने के लिए वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं, किसी के रिकॉग्निशन की उनको जरूरत नहीं, किसी से उनको फर्क भी नहीं पड़ता, किसी को स्वयं प्रभावित नहीं करते और किसी से भी किसी कारण में प्रभावित नहीं होते। और उन्होंने अब क्यों क्यों वो बेस्ट है? क्योंकि उनके अंदर जो था, उनके अंदर जो चीज थी, उसी अंदर की चीजों को प्रकट करके वो इतने धर्मात्म हुए, इतने सुखी हुए हैं। इसलिए वो बेस्ट खुद में एम्बॉडी ऑल द थिंग्स नाइस एंड गुड, तो इसलिए वो उत्तम है। और कौन कौन उत्तम है? ये सारे अरिहंता है ना, अरिहंता। अच्छा, एक वर्ड जब हैं तो उत्तम शब्द है, लो गुत्तमा। लोगोत्तमा नहीं है, इसको हम कभी कभी ओ जैसे पढ़ लेते हैं, ये गलत है, हमेशा ऊ की तरह पढ़ना चाहिए, है ना। लोगोत्तमा, तो अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो। क्यों? केवली प्रणीत एक धर्म है जो कि उत्तम है, बहुत सारे धर्म नहीं है। तो मंगल वाला जो लॉजिक है वो उत्तम में भी रिपीट हो जाएगा। फाइनली शरण, अब जो मंगल है और जो उत्तम है हम उसी की शरण जाएंगे डेफिनेटली, है ना। कि जो मंगल है मतलब क्या? वो हम पाप को गलाते हैं, हमारे जीवन से पाप दूर हो जाए, इसमें कौन सहायक है? जो चार मंगल है। और मंगल क्यों है? वो हमें सुख को लाते हैं, तो हमें हमारे पाप को दूर करते हैं, हमें सुखी करते हैं और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इन कारणों से हम उनकी शरण में जाते हैं। और क्या कारण है? क्योंकि वो हितोपदेशी हैं, हमारे हित का उपदेश देते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, हमें वो रास्ता बताते हैं कि आप अपने अंदर सुख कैसे ढूंढ सकते हो। आप इस दुनिया में बेचारे परेशान दुखी होके घूम रहे हो, यहाँ वहां भटक रहे हो, सारे बाबाओं की नाक रगड़ते हो, सारे देवताओं के पास जाते हो, कहीं मत जाओ, परेशान मत हो, मैं तुम्हें हित का मार्ग बताता हूँ। ऐसा कौन कहता है? हमारे अरिहंत भगवान कहते हैं, हमारे सिद्ध भगवान साधु परमेष्ठी कहते हैं, और हमारा धर्म कहता है, जो कि इन ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो कि अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, तो इनमें लिखा हुआ होने के कारण, हितोपदेश होने के कारण मैं इनकी शरण में जाता हूं। तो कैसे जाऊंगा? अरहंता शरणम, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। केवली के द्वारा प्रणीत, केवली के द्वारा बताए हुए धर्म की मैं शरण में जाता हूं। तो ये ऐसा कहां पढ़ते हैं? बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते हैं ना, तो हमारे यहाँ वो वहां गच्छामी बोलते हैं क्योंकि वो संस्कृत में है, यहाँ पे गच्छामी की जगह पवज्जामी बोलते हैं क्योंकि ये प्राकृत में है। तो हम वहां पे जैसे बोलते हैं बुद्ध की शरण में जाते हैं। हमारे यहाँ जैन धर्म का एक बहुत बड़ा उत्तम, जब मैं बता रहा था उत्तम में एक चीज जो छूट गई, जो लास्ट पॉइंट में कवर करूंगा फिर ये कंप्लीट करेंगे। उत्तम में ये चीज रह गई कि हमारे यहाँ ये रमोकार मंत्र इतना महामंत्र क्यों है? महामंत्र इसलिए कि इसमें किसी का भी नाम नहीं लिया गया, 5 पदों का वर्णन है। न ये बोला कि महावीर भगवान की जय हो, नहीं, महावीर भगवान कौन है? महावीर भगवान तो इन पंच परमेष्ठी से एक है, ऐसे अनंत पंच परमेष्ठी है ना। तो हमारे किसी भी 5 पदों को नमस्कार किया गया, हमारे यहाँ किसी इंडिविजुअल इंसान को नमस्कार नहीं किया। और दूसरी महानता इसकी क्या है? इसमें किसी भी चीज की डिमांड नहीं करी गई कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। जैसे हम पूजा में अष्टक पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशना है, जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो जाए भगवान, कामबाण विध्वंसना है, क्षुधारोग विनाशना है ये। और जब हम शांति धारा करते हैं तो क्या बोलते हैं? छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न, क्या सब चीजें नष्ट हो जाएं। ये सारे मंत्र सेकेंडरी क्यों हैं? क्योंकि इनमें हमने भिखारी की तरह भीख मांगी है। और जैन धर्म क्या बोलता है? श्रेष्ठ वो है जो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। तो इसलिए नमोकार मंत्र क्यों बेस्ट है, क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि ये इसमें नमोकार मंत्र और 4 मंगल, ये चतारी मंगलम पाठ में हम किसी के सामने किसी पंच परमेष्ठी का नमस्कार भी करते हैं तो उनसे कोई डिमांड नहीं रखते कि हे भगवान अब आपकी इतनी पूजा कर ली है तो थोड़ा सा तो पुण्य दे दो, ऐसा नहीं मांगते। कोई पुण्य की डिमांड नहीं, कोई भी किसी भी चीज की कोई सहूलियत की, हमें रोग ना हो, हमारे रोग शोक दुख दारिद्र दूर हो जाए, हे भगवान सारी शांता और सारे दे दो, ऐसे नहीं बोलते। इसलिए ये महान है, ये महामंत्र है। और ये कंप्लीट हो गया हमारा चतारी मंगलम और नमोकार मंत्र पाठ। ठीक है, और अब क्वेश्चन ओपन है, मैं ऑनलाइन भी लोगों से बोलता हूं, सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं और अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट शायद आएगी। हाँ, सब अनम्यूट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ऑनलाइन, और जो ऑफलाइन पब्लिक बैठी है वो भी पूछ सकते हैं।
हाँ, जोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि माइक लेके आना हर बार पॉसिबल नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो इसकी, रिकॉर्डिंग में ऑफ कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आंसर जो पार्ट है वो रिकॉर्डिंग का पार्ट नहीं रहेगा।